चलिए अगला टॉपिक का बात होगा अपने लोग का क्या, अधिगम। अब अधिगम क्या होता है? देखिए अधिगम का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सीखना। अब सीखने का तात्पर्य क्या है, सीखने का तात्पर्य क्या है? तो कोई चीज को हम अपने अंदर समाहित कर लिए, मतलब उस चीज को क्या कर लिए, सीख लिए। कोई चीज को अपने अंदर हमने समाहित कर लिया, मतलब उस चीज को क्या कर लिए, सीख लिए। बात समझ रहे हैं, काहे बात कर रहे हैं? सुनिएगा, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है गेट्स। गेट्स महोदय क्या कहते हैं कि बालक अपने अनुभव के द्वारा, बालक अपने अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन करता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। अच्छा एक बात बताइए कि मैं अभी जैसे था वैसा ही, कोई परिवर्तन व्यवहार में नहीं किया, तो हमने क्या कुछ सीखा? नहीं सीखा। नहीं सीखा इसका मतलब अधिगम नहीं किया। अधिगम वही होगा जहाँ पर हम कोई चीज सीखेंगे। आप कोई चीज सीखेंगे तो पहले के तुलना में हमारे में बदलाव होगा। क्या होगा? बदलाव होगा। और बदलाव होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं विकास होगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा ना, अगर बदलाव होगा, परिवर्तन होगा तो विकास होगा। इसका मतलब अधिगम भी विकास का ही एक आयाम है, या अधिगम भी विकास का एक भाग है। हाँ हाँ कहलाएगा। आगे देखिएगा, बात को समझिएगा। हमने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना। गेट्स के अनुसार अधिगम का परिभाषा है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में जो रूपांतर या परिवर्तन लाना ही क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाता है। कोई बालक अपने अनुभव के माध्यम से जो व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है उसे ही अधिगम कहा जाता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि अधिगम परिवर्तन का माध्यम है। अधिगम किसका माध्यम है? परिवर्तन का माध्यम है। अगर हम आपके पास अधिगम नहीं होता तो परिवर्तन नहीं कर पाते। देखिए मान के चलिए कि अभी जो है, अगर मैं किसी को कहूँ कि थोड़ा सा पानी ला दीजिए, तो आप यदि ला दे रहे, क्यों? क्योंकि आपको जब कोई बड़े व्यक्ति आपको कहे होंगे और जब आप नहीं लाए होंगे तो आपको कोई ना कोई बताया होगा, सिखाया होगा कि बेटा जब कोई बड़े कहते हैं, कोई शिक्षक कहते हैं, उनका सम्मान किया जाता है, वो जो कहता है वो काम को किया जाता है। तो आप पहले नहीं कर रहे थे और अब करने लगे, तो अपने व्यवहार में परिवर्तन किए कि नहीं किए? तो अपने व्यवहार में परिवर्तन किए तो क्या किए? अधिगम किए। तो कह रहे हैं अधिगम जो है ना परिवर्तन का माध्यम है। आगे समझेंगे, अधिगम एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया मतलब समझते हैं? प्रक्रिया मतलब कोई काम रुकल कि कोई काम जारी। तो अधिगम सब रुकल नहीं होता है, ये अभी जीवन पर्यंत चलता है। अधिगम जीवन पर्यंत चलता है, कभी भी अधिगम की प्रक्रिया रुकती नहीं है। अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बस फर्क इतना है कि विकास माँ के गर्भ से शुरुआत होता था, वहीं अधिगम बालक के जन्म के तुरंत बाद से शुरुआत होता है। क्योंकि माँ के गर्भ में बालक का केवल शारीरिक पक्ष का निर्माण हुआ था, लेकिन अब बालक में जो अधिगम होगा वो कहाँ से होगा? इस समाज से होगा, इस वातावरण से होगा। तो कह रहे हैं कि अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है एवं जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम समायोजन की एक प्रक्रिया है। समायोजन का मतलब होता है कि वातावरण के अनुसार अपने आप में चेंजिंग ला करके ढालना। समायोजन का मतलब होता है कि जैसा वातावरण में गए, जैसा माहौल में गए, तो वहाँ के माहौल को देखते हुए, समझते हुए अपने आप को भी उसी माहौल, उसी वातावरण के अनुसार ढाल लेना, ये क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। आप लोग देखते हुइएगा, जो आदमी पढ़े लिखे होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो जहाँ जाते हैं
उसी वैसन ही बन जाते हैं, उसी अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। अगर हम आपको हाँ अनुकूलने का भाग ना होता है समायोजन। आगे देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि समायोजन का मतलब होता है कि हम अपने आप में कोई बदलाव करके वातावरण में अपने आप को ढालते हैं, उसे ही समायोजन कहा जाता है। ठीक है, तो अधिगम ही समायोजन का क्या है, प्रक्रिया है। अगर अधिगम नहीं होता तो हम आप समायोजन नहीं कर पाते। यदि अधिगम नहीं होता तो हम आप समायोजन अधिगम और विकास एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। अधिगम और विकास एक दूसरे से जुड़ल है कैसे? अगर हम अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा? नहीं होगा। परिवर्तन नहीं होगा तो क्या विकास होगा? नहीं होगा। अधिगम करेंगे तब ना अपने आप में बदलाव करेंगे, और बदलाव करेंगे तब तो विकास करेंगे। इसका मतलब कि अधिगम और विकास एक दूसरे से अंतः संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हैं। विकास नहीं तो, अगर विकास ही नहीं होगा तो ना शरीर होगा ना मानसिक होगा, है कि नहीं? अगर अधिगम में नहीं होगा तो परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा। इसलिए दोनों जरूरत है। कह रहे अधिगम और विकास एक दूसरे को जटिल रूप से जुड़े हैं। अधिगम और विकास एक दूसरे से जटिल रूप से जुड़े हैं और एक दूसरे को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। विकास नहीं होगा तो अधिगम नहीं, अधिगम नहीं होगा तो विकास नहीं। अधिगम विकास की प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? विकास की प्रक्रिया है। अधिगम जो है ना विकास को होने में, विकास को पूरा होने में अहम भूमिका निभाता है। विकास की प्रक्रिया को पूर्ण होने में, संपन्न होने में अधिगम मुख्य भूमिका निभाता है। अर्थात अधिगम विकास पर निर्भर करता है। अधिगम किस पर निर्भर करता है? मतलब बालक में विकास जैसन होगा उसी अनुसार से उसमें क्या होगा? अधिगम होगा। यानी अधिगम बड़ा कि विकास बड़ा? विकास बड़ा। इसका मतलब है कि अधिगम विकास का एक भाग है। अधिगम विकास का एक भाग है, अर्थात अधिगम विकास पर निर्भर करता है। अधिगम विकास पर निर्भर करता है। आगे देखिए, जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति क्या कर देता है? सीखना प्रारंभ कर देता है। बालक सीखना कब प्रारंभ करता है? जन्म के तुरंत बाद। जन्म के तुरंत बाद। अधिगम जन्म के बाद से शुरू होता है, जबकि विकास गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है। विकास गर्भाधान से ही शुरू हो जाती है। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में क्या करता है? सहायता करता है। अधिगम का मतलब सीखना, सर्वांगीण का मतलब होता है होल डेवलपमेंट। सर्वांगीण विकास का मतलब सब कुछ, विकास के जितना आयाम है ना उन सभी आयामों में उन सभी आयामों में बदलाव, उस सभी आयामों में परिवर्तन करने का क्षमता कौन? अधिगम रखता है। तो करें अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ सीखिएगा, जानिएगा, परखिएगा, समझिएगा तो क्या आपको सब कुछ समझने जानने में मदद नहीं मिलेगी? मिलेगी। अधिगम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में क्या होता है? सहायक होता है और अधिगम के द्वारा ही जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। हम आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी मास्टर और मास्टरनी बनना। मास्टर और मास्टरनी बनना जीवन का लक्ष्य है कि नहीं? तो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको अभी कौन मदद कर रहा है? अधिगम। अभी आप लोग क्या करेंगे? आप बैठ के सीख रहे हैं ना, तो सीख रहे हैं तो अधिगम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर हुए कि नहीं हुए? अधिगम जीवन पर्यंत होती है। अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अगर अधिगम एक बार शुरू हो गया तो कभी रुकने का नाम हाँ, विभिन्न अवस्थाओं में इसकी गति में कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह कभी रुकती है। सभी बालकों में
अधिगम की प्रक्रिया समान हो सकती है लेकिन अधिगम की गति समान नहीं है। अभी हो सकता है आज हम जैसे तैसे भी पढ़ा दिए तो बहुतों को समझ में आ गया होगा, बहुतों को समझ में नहीं आया होगा। अब हो सकता है कोई 2 बार में समझे, कोई 1 बार में समझ ले। यह भी तो अधिगमे को दर्शा रहा है। तो कह रहे हैं अधिगम जो है ना वो अधिगम कहाँ थे ये थे, अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो याद रखिएगा अधिगम कभी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं को भी और दुनिया को समझने योग्य हो पाता है। अगर आपके अंदर अधिगम हो जाएगा तो क्या आप दुनिया को नहीं समझ सकते हैं? क्या अपने आप को नहीं समझते हैं? समझते हैं। तो अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने योग्य हो जाता है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम जो है ना वो अनुभव, जितना ज़्यादा हम अनुभव इकट्ठा करते चलते हैं, यही अनुभव इकट्ठा जो होता है यही हमारा क्या है? अधिगम। अधिगम मतलब कोई चीज़ सीखना। तो सीखते किस रूप में है कोई चीज़? अधिगमे के न रूप में। कोई चीज़ अगर हम आप लोग सीख लिए हैं उसको इकट्ठा करके रखे हैं तो अनुभवे के रूप में उसी को सेव करके रखते हैं अपने मस्तिष्क में। तो अधिगम अनुभव का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम अनुभवों का संगठन है। अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, लेकिन अधिगम की जो आयाम है वो एक क्रम से चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया भी है लेकिन अधिगम का जो आयाम होगा वो क्या होगी? क्रम से चलेगी। अधिगम का जो आयाम का जो पैटर्न होगा वो क्रम से होगा। जैसे अधिगम का आयाम का एक पैटर्न हो, एक मान लीजिए हो गया कि हमें सीखना है पहाड़ा, हमें सीखना है पहाड़ा, तो पहाड़ा हमें तय है कि क्रम से ही सीखना पड़ेगा, एक निश्चित पैटर्न का ही फॉलो करके सीखना पड़ेगा। ये बात मैं जो कह रहा हूँ ना, अभी आप लोगों को पल्ला नहीं पड़ रहा होगा, ये बहुत गंभीरता वाली बात है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब जाकर ये बात समझ में आएगी। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई चीज को रट लिया तो क्या उसको अधिगम कहेंगे? क्या कोई चीज को रट लिए तो क्या अधिगम कहेंगे? नहीं। रट करके विषय वस्तु को याद करने को देखिए, रट कर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता। तो किसको कहा जा सकता? समझ के सीखने को क्या कहा जा सकता है? अधिगम कहा जा सकता है। जैसे कोई चीज को मान लीजिए हम रट लिए तो क्या अधिगम कर लिए? चलिए आज रट लिए कि 2 + 2 बराबर होता है 4, कल आ जाएगा 2 + 3 बराबर करते तो पता नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या इसे अधिगम कहेंगे? नहीं। कोई वस्तु कोई विषय वस्तु को रट लिए तो एक अधिगम नहीं किया। समझ करके सीखने को अधिगम कहा जाता है। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। क्या स्कूल के भीतर हम लोग क्या नहीं सीखते हैं कुछ? अभी आप लोग स्कूल के भीतर कहने का तात्पर्य कोचिंग में सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? क्या केवल कोचिंग में सीखते हैं? कोचिंग के बाहर नहीं सीखते हैं? सीखते हैं। मान के चले कि आप सड़क पर जा रहे हैं, आप पैर घिसटा करके चल रहे थे, बालू उड़िया के आगे वो ईंटा में पैर लग गया तो क्या होगा? तो ठेस लग गया। तो ठेस लग गया तो समझ में आ जाता है अपने मने कि पैर घिसटा करके नहीं चलना चाहिए, है ना। तो जो गाँव घर में कहावत तो थोड़े गड़बड़ है कि ठेस लगता है तो बुद्धि बढ़ता है। ठीके में बुद्धि बढ़ गया कि नहीं कि पैर घिसटा के नहीं चलना चाहिए। तो कह रहे हैं स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। पर सीखने के लिए भी मैं आपका मीडिएटर कर रहा हूँ। मध्यस्थता मतलब जो मीडिएटर रहता है बीच में, जगह हम लोग अगुआ कहते हैं शादी ब्याह में, नहीं अगुआ होता है कि नहीं? तो आप लोगों को अभी समझिए सिखाने में अगुआ का काम हम कर रहे हैं कि कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उसको हम डिलीवर ले रहे हैं, तब आपको समझा रहे हैं, है कि नहीं? तो सीखने में किसी के मध्यस्थता भी हो सकता है या
स्वयं से भी सीख सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा था एग्जाम्पल, इस सड़क पर जा रहे हैं पैर घिसटाते हुए, आपको चोट लग गया तो आपने सीख गया, कोई सिखाया? खुद से सीख गए ना। तो यह भी क्या है? अधिगम है। तो इस सीखना किसी के मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। सीखना किसी के मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। सभी बच्चे स्वभाव समझते हैं ना, नेचर जो उसका जो जैसा नेचर होता है से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं और उनमें सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। हर बालक में सीखने की इच्छा रहती है और उसमें सीखने की जो क्षमता होती है ना, जन्मजात होता है। ऐसा नहीं कि बाहर से जब हम लोग बड़े हो गए तो सीखने में कहीं कम बुझा रहा है, चलो 32 GB के नहीं दूसरा 56 GB के मेमोरी कार्ड लगा दो, सीखने में कहीं कम होने लगेगा नहीं। जो होती है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। बालक में सीखने की प्रक्रिया क्या उसे होती है? जन्मजात होती है। ऊब महसूस करना, ऊब बुझते हैं? उबना, ऊब महसूस करना इस बात का संकेत है। ऊब मतलब बोरिंग होना चाहिए। आप ऐसे समझिए ना कि आपको कोई इनवाइट करे, अपने यहाँ बुला ले, है ना, आंगन में जाके कुर्सी पर बैठा दे और अपने चल जाए काम करने के लिए, ठीक है, अपना बैठल है, और शाम में आए, पूछेगा की हाल समाचार, ठीक है, खाना पीना हुआ, अंदर अंदर तो मन होगा कते गरियाई करते नहीं जी। बताइए कितना बोरिंग फील होता है उस टाइम में। बोरिंग को कहते हैं ऊब। अगर कोई बालक समझिए उब रहा है, जैसे भी हम पढ़ा रहे हैं, आपको उब रहा है, उसको मन नहीं लग रहा, कितना कुछ कर रहा, कुछ मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वो बालक को हम बार बार वही चीज सिखा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब हम बालक को बार बार वही चीज सिखा रहे हैं जो वो ऑलरेडी क्या कर रखा है? सीख रखा है। जिस प्रकार से मशीन को जैसे फोटो स्टेट करते हैं ना, कमांड दे, एक बार कमांड दे दिए कि ई वाला फोटो को बार बार तुमको निकालना है, तो पहले ही बार वो टाइम लगाता है, स्कैनिंग लेता है, उसके बाद जते कॉपी कह दीजिएगा तते कॉपी वो निकालता है, तो कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही बालक उब महसूस होना इस बात का संकेत है कि बच्चा उस कार्य को यांत्रिक माने मशीन, जिस प्रकार से मशीन कोई काम को दोहराता है उसी प्रकार से बालक भी उस काम को दोहरा रहा है और इससे उसका संज्ञानात्मक मूल्य हो रहा है। संज्ञानात्मक मूल्य कहने का तात्पर्य उसका सोचने समझने की क्षमता खत्म हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी उसको आइए रहा है। हम ही आप लोग कोई काम जो चीज़ आ रहा होता है उसमें कोई सोच समझते हैं नहीं। जैसे यहाँ से घर जाना है बाइक से, तो आप यहाँ से पूरा सीख गए हैं, तो आप घर जाते हैं रास्ते में कै गो ट्रक आया, बस आया, कब आप गियर कम किए, कब स्लो किए, कब ब्रेकर पार किए, कुछ पता नहीं चलता। पता चलता घर चलो आए घर, लेकिन कै गो ब्रेकर तक कुछ ध्यान नहीं है। तो आप क्या हुए, क्योंकि उस काम को आप बार बार किए, तब आपको दिमाग लगाने की उसमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये बात हमने अभी पढ़ा इसके बारे में, अधिगम के बारे में। अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो अल्टीमेटली आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इस बात को थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। चलो मोबाइल को कर दीजिए बंद। देखिए